हरे कृष्णा। आप सभी को सोम प्रदोष व्रत की बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव आपके जीवन में मंगलता और शुभता प्रदान करें, यही प्रार्थना हम करते हैं। और इसी प्रार्थना के साथ चलिए आज सुंदर प्रातःकाल वेला में सोम प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। आइए आज की प्रदोष व्रत कथा आरंभ करते हैं। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ सूत गोस्वामी, अब आप हमें सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुनाने की कृपा करें। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, अब मैं आप सबको सोम त्रयोदशी व्रत के महात्म्य का वर्णन कह सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। इस सोम प्रदोष व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्रातःकाल में स्नान इत्यादि दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करके उनका पूजन करना चाहिए और उन्हें अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए और उसके बाद भगवान शिव की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहना चाहिए, हे भगवान, मैं इस दुख से भरे संसार सागर में गोते खा रही हूँ। मैं ऋण के भार और ग्रह दशा से पीड़ित हूँ। हे कृपालु, मेरी रक्षा करें। सूत गोस्वामी की इस बात को सुनने के बाद शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, हे महामुनि, आपने संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए इस व्रत का वर्णन किया है। अब ये व्रत किसने किया और उससे क्या फल प्राप्त हुआ, इस विषय में भी बताइए। तब सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, प्राचीन काल की ये बात है। एक नगर में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। उसका कोई सहारा या आश्रय नहीं था और इसीलिए प्रातःकाल होते ही वो अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। जो भी भिक्षा प्राप्त होती उसी से वो स्वयं का और अपने पुत्र का भरण पोषण करती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षाटन करके लौट रही थी। उसी समय मार्ग में उसे एक बालक मिला। उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। ब्राह्मणी को उस बालक पर दया आ गई। वो उसे अपने साथ अपने घर ले गई। वो बालक वास्तव में विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था और इसलिए वो इतनी दयनीय स्थिति में था। ब्राह्मणी अपने घर पर रखकर अपने पुत्र की ही भांति उस राजकुमार का भी लालन पालन करने लगी। एक समय उस ब्राह्मणी का पुत्र और वो राजकुमार खेल रहे थे और उसी समय वहाँ गंधर्व कन्याओं का आगमन हुआ। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौटकर वापस आ गया, लेकिन राजकुमार उसी स्थान पर अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बातचीत करने लगा। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से भेंट करवाने के लिए लेकर आ गई। अंशुमति के माता पिता भी राजकुमार को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। कुछ दिवस बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शिव ने दर्शन दिए और उन्हें अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से करवाने का आदेश दिया। शिव जी के कथन अनुसार उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से करा दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों से ये आज्ञा प्राप्त हुई थी कि वो सदैव प्रदोष का व्रत करती रहे। उस ब्राह्मणी के इस व्रत के फल स्वरूप ही राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से अपने राज्य विदर्भ के शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त करके सुखपूर्वक शासन करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बनाया। जिस प्रकार ब्राह्मणी द्वारा प्रदोष व्रत का पालन करने से और राजकुमार तथा ब्राह्मण कुमार का समय परिवर्तित हुआ, उसी प्रकार भगवान शिव अपने अन्य भक्तों को भी सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं और इसीलिए सृष्टि में प्रदोष व्रत की अत्यधिक महिमा है। और इसके साथ ही सोम प्रदोष व्रत की ये कथा संपूर्ण हुई। तो ये थी आज की सोम प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा। आशा है आप सभी ने भी आज सोम प्रदोष व्रत रखा होगा। संध्या काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना कीजिए और इस कथा का पुनः श्रवण कीजिए। भगवान शिव आप और आपके परिवार पर अपनी विशेष कृपा सदैव बनाए रखें, यही प्रार्थना करते हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों से ली गई प्रमाणभूत वैदिक कथाओं को सुनते रहने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अगर आज की कथा अच्छी लगी तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा। हरे कृष्ण।